सुरू करायचं. हो दीदी, करून देऊ चालू. 35 मिनिट. गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आज के स्वाध्याय का सेशन अर्चना दीदी लेंगे. जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम अध्यात्म और विज्ञान पक्ष का की मान्यताओं पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज मेरे को भी थोड़ा सा समय नहीं मिला पढ़ने के लिए, और क्योंकि किताब थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो कहीं अगर मेरी भी गलती हुई तो आप लोग मुझे बताना। तो कल तक हमने जो देखा कि विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल को चीज को मानता है, और आज विज्ञान बहुत प्रगति पर है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है वो दिखने वाली मतलब जो प्रत्यक्ष है उसी को मानता है, और जो अप्रत्यक्ष है जिसको अध्यात्म मानता है कि जो नहीं दिखता वो भी है, यह बात साधारणतः लोग नहीं मानते हैं, और उसको फिर वो अंधश्रद्धा मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान पक्ष की मान्यता है कि जो प्रत्यक्ष है वह उतना ही सत्य है। मतलब जो विज्ञान पक्ष है, हम विज्ञान और अध्यात्म में बात कर रहे हैं, तो जो विज्ञान पक्ष है वो कहता है कि जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखता नहीं है वो असत्य है। इसमें जो तुरंत लाभ दिख सके, अपनी सत्ता का परिचय दे सके, वही मान्य है। मतलब जिससे हमें लाभ मिलेगा, जिससे सत्ता मतलब वो परिचय मिलेगा, दिखेगी वो चीज, उसी को मानते हैं। जो नहीं दिखता उसको चूंकि क्योंकि वो विज्ञान है, विज्ञान प्रैक्टिकल को मानता है, तो फिर वो जनरली सभी लोग आज विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। तो और हमारे देश में जो थोड़ा सा बीच में अंधश्रद्धा बढ़ गई थी, उसके कारण लोग उसको नहीं मानते हैं। चूंकि ईश्वर, धर्म और तत्व दर्शन के प्रतिपादन प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए उन्हें मान्यता क्यों दी जाए। तो ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, वो एक प्रकाश रूप है। सभी ने उसका जो वर्णन किया है कि ईश्वर जो है वो प्रकाश है, वो एक शक्ति है जो सूक्ष्म है और वो प्रकाश रूप में है। धर्म, धर्म यानी कि धारण करने वाली बातें, जो अच्छी बातें वो अगर हम लोग ने धारण की तो जीवन सुचारू रूप से चलता है ना। धर्म और अधर्म, जो अधर्म करते हैं वो बुराई की तरफ ले जाते हैं, और धर्म जो है वो धारण करने वाली जो अच्छी चीजें वो अगर धारण की तो जीवन बहुत अच्छा। और तत्व दर्शन, तत्व दर्शन यानी जो अंदर का है सब एक रहता है। जैसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, तो एक बाहरी दिखने वाला और एक अंदर से अंदर वाली जी चीजें हैं। आत्मा, आत्मा के अंदर की तत्व, प्रतिभा है हमारे अंदर। बहुत सारी जो अंदर के गुण हैं उनको तत्व दर्शन, तो वो भी दिखाई नहीं देते, वो प्रकट होते हैं, धीरे धीरे प्रकट होते हैं, लेकिन उसको भी ये सारी चीजें जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग उसको मान्य नहीं करते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म का कथन है, शास्त्रों आत्मवचनों में ही पूर्ण सत्य समाहित है, उन्हें झुटलाना ऋषि और शास्त्र का अपमान है। तो अध्यात्म का कथन क्या है कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो पहले जमाने से जो शास्त्र वेद है, फिर शास्त्र उपनिषद है, ये सब कुछ है, इसमें जो चीजें लिखी गई है वो सत्य है। और अगर उसको हम झुटलाए तो फिर ऋषियों के और शास्त्रों का वो अपमान हो जाएगा। विज्ञान की खोजें नित नई सामने आती है, पिछले कथनों को झुटलाती चलती है, ऐसे अपरिपक्व प्रतिपादनों की बात क्यों सुनी जाए। मतलब जो विज्ञान की खोज है, आप अगर देखें तो पहले किसी ने बोला था कि जो पृथ्वी है वो गोल है। फिर उसके बाद गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी है, और उसके बीच में एक ऐसी एक बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, एक रेश जैसे उसके ऊपर वो घूमती है, ऐसा। तो मतलब एक्सेस. विज्ञान क्या करता है हाँ, एक्सिस, यस एक्सिस है। तो
विज्ञान क्या कहता है कि मतलब बदलता रहता है। विज्ञान जो पहली बात है उसको झूठा साबित करता है, फिर दूसरे जो चीज है वो उसका सत्यता और ज्यादा अच्छे से प्रकट कर सकता है। इसलिए जो पुरानी चीज है उसको वो गलत कहता है, और फिर नई चीज उससे, जैसे कि पहले ऐसा कहा जाता था कि न्यूट्रॉन के बारे में नहीं कहा गया, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर एक ऐसी चीज भी है जो जिसको कोई चार्ज नहीं है, ऐसा न्यूट्रॉन भी उसमें, उसके कारण उसका वेट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम सब लोग साइंस के विद्यार्थी है तो हमें पता है कि पहले साइंटिस्ट ने जो बताया वो नेक्स्ट साइंटिस्ट उस पे मतलब कार्य करके वो बोलता है कि ये झूठ है, ये सत्य है। तो इस तरह से विज्ञान आगे बढ़ता जाता है। तो प्रदूषण विज्ञान के संबंध में अध्यात्म पक्ष द्वारा कहाँ गई मैं? थोड़ा सा नीचे करो बेटा। हाँ हाँ, ओके। अ, विज्ञान की खोज नित नई सामने आती है, पिछले कथनों को झुठलाती चलती है। ऐसे अपरिपक्व प्रतिपादनों की बात क्यों सुनी जाए? मतलब उनका कहना है कि अध्यात्म जो है अपरिपक्व है, और ऐसे अपरिपक्व बात प्रतिपादनों की बात हम नहीं सुन सकते हैं। वो अंधश्रद्धा है, ऐसा मानते हैं। विरोध के मुख्य तथ्य यही है। विरोध चल पड़ने पर कटु प्रहार एवं दोषारोपण के अनेक प्रसंग आते हैं। जब विरोध होता है तो विरोध अगर सामने वाला इजीली मान लेता है तो फिर ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई मानता नहीं है तो फिर उसके कटु प्रहार मतलब दोषारोपण होता है, गाली गलौज होता है, परस्पर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग होने लगता है। मंतव्यों को मिथ्या ही नहीं, निहित स्वार्थों से प्रेरित तक कहा जाने लगता है। मतलब जो किसी का मंतव्य है उसको झूठा कहा जाता है, और इससे किसी का स्वार्थ सत्ता है, इसीलिए वो सामने वालों को प्रताड़ित करता है, गाली गलौज करता है। उसके मन बोलने वाले जो चीजें है वो जो सही बता रहा है उसको भी मिथ्या कहा जाता है। आस्तिक नास्तिक स्तर का यही मल्ल युद्ध खून खराबे तक पहुंचता रहा है। मतलब आस्तिक लोग और नास्तिक लोग, ये टोटल विरोधी लोग है। एक आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते। तो इनमें हमेशा मल्ल युद्ध चलता रहता है। आस्तिक नास्तिक को बुरा बुरा मानते हैं, और नास्तिक जो है वो आस्तिक को अंधश्रद्धालु और ये तो ऐसे ही है। इस तरह से वो एक दूसरे को हमेशा उनका मल्ल युद्ध चलता ही रहता है, हम देखते हैं। विज्ञान के संबंध में अध्यात्म पक्ष द्वारा कहा जाता है कि उसके द्वारा प्रकृति का असाधारण दोहन किए जाने पर भविष्य के लिए कुछ न बचेगा। विज्ञान के संबंध में अध्यात्म पक्ष द्वारा कहा जाता है, मतलब विज्ञान जो है वो क्या करता है, दोहन करता है। आज सभी को सब चीजें पता है कि मतलब जो वातावरण है, निसर्ग है, उसमें जंगल आवश्यक है। लेकिन विज्ञान है कि नहीं, मतलब परिवहन होना चाहिए, उससे हमारी प्रगति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। तो विज्ञान करते जा रहा है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि विज्ञान जो है वो दोहन कर रहा है। ये जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है ये निसर्ग की रक्षा करने के लिए मिला है, लेकिन हम औद्योगिक क्रांति के इससे टेक्नोलॉजी और सारे चीजों की सारा चीज बढ़ने चाहिए, इसके लिए हम इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, और इससे भविष्य के लिए कुछ न बचेगा, है ना। अभी तो हम सूर्य मतलब सोलर एनर्जी पे काम शुरू हो गया है, और आगे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो नेचुरली जो भविष्य के लिए वो सचमुच कुछ नहीं बचने वाला है, तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज देखने पड़ेंगे। प्रदूषण फैलने की विषाक्तता प्राण घातक होगी। प्रदूषण जो फैल रहा है उससे जो विष पूरे वातावरण में बढ़ रहा है वो बहुत प्राण घातक है। वो मनुष्य को बहुत हानि पहुंचेगी उसके कारण। लोग काहिल बनेंगे। इसके कारण समस्त सत्ता संपदा सिमटकर कुछ ही हाथों में सीमित हो जाएगी। मतलब उसके कारण क्या होगा कि मतलब किसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और आज हम देखते हैं कि ऐसे ही हो रहा है। कोई एसी में बहुत अच्छे से वातावरण में रह रहा है, घूमने जाता है तो एसी में जाता है, लेकिन बाकी लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। धूप इतनी बढ़ रही है, उष्ण मतलब हीट इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि बहुत लोग बहुत सफर होते हैं इससे।
नीति मर्यादाओं का कोई मूल्य न रहेगा, आदि आदि। सचमुच आज नीति और मर्यादा, नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं रहा है, उसके कारण बहुत खराब परिस्थिति है। इसी प्रकार मतलब ये क्यों हो रहा है सब कुछ? हम सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते, इसीलिए। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान दोनों को अगर व्यक्ति मानेगा तो फिर वो मतलब बैलेंस काम करेगा। वो देखेगा कि ये निसर्ग हमें कितना आवश्यक है। इसी प्रकार विज्ञान ने अध्यात्म को अंध विज्ञान बताया है। विज्ञान ने अध्यात्म को, मतलब विज्ञान जो है अध्यात्म को अंधा कहता है, और अध्यात्म जो है विज्ञान को कहता है कि ये दोहन करता है। इस तरह से दोनों का मतलब चलता रहता है मल्ल युद्ध। इसी प्रकार विज्ञान ने अध्यात्म को अंध विज्ञान बताया है। धर्म को अफीम की गोली कहा है। धर्म जो है वो अफीम की गोली है। आधार रहित कल्पनाओं को उड़ाने बताया है। मतलब विज्ञान धर्म को नहीं मानता है, लेकिन धर्म कहता है कि अच्छी बातें जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि एक सादी उदाहरण लीजिए कि माता पिता ने हमको जन्म दिया है, तो माता पिता हमारे लिए श्रेष्ठ है, तो हमें उनके पैर पड़ने चाहिए। ये अगर धर्म कहता है तो विज्ञान इसको जरूरी नहीं समझता है। विज्ञान कहता है कि हाँ, जन्म दिया ठीक है, लेकिन मतलब वो इस नैतिक मूल्यों को नहीं मानता कि किस झुकना चाहिए वगैरह वगैरह। ये मैंने एकदम सिंपल उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। धर्म को अफीम की गोली कहा है। आधार रहित कल्पनाओं को उड़ाने बताया। ईश्वर यदि नियामक है तो वही कर्म अपनी ईश्वर यदि नियामक है तो वही कर्म अपनी विशेषताओं के कारण प्रकृति क्यों नहीं कर सकती? ईश्वर यदि नियामक है तो कर्म के कारण प्रकृति क्यों नहीं कर सकती? अध्यात्म परावलंबन है। वह पराक्रम साहस को काटता है और व्यक्ति को दीन दुर्बल बनाता है। ऐसा कौन कहता है? विज्ञान कहता है। विज्ञान कहते हैं कि ये पहला तो मुझे सेंटेंस आधा उधर आधा इधर तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा है कि अध्यात्म परावलंबन है। हाँ, ईश्वर यदि नियामक है, मतलब ईश्वर अगर सब कुछ करने वाला है, तो वही कर्म अपनी विशेषताओं के कारण प्रकृति क्यों नहीं कर सकती? ये वाक्य मुझे नहीं समझा, सॉरी। किसी को समझा? प्रतीक्षा या किसी को समझा तो थोड़ा सा इसको बताना। अध्यात्म परावलंबन है, वह पराक्रम साहस को काटता है। अध्यात्म क्या है? मतलब किसी पे डिपेंड। हम बोलते कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। तो अध्यात्म हमें एक तरह से परावलंबन सिखाता है, वह पराक्रम साहस को काटता है। मतलब कभी कभी हम जैसे कि अभी आप वो कौन से महाराज, वो शिव के बारे में बताते, वो बोलते कि अगर आप शिव के ऊपर पानी डालोगे तो आप पास हो जाएंगे, आप अगर बेल पत्ती लगाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये सब कुछ बातें क्या है? पराक्रम साहस को काटता है। तो मतलब इसमें जो जो अनुभवी व्यक्ति है, जो अध्यात्म को या बहुत उसकी श्रद्धा और समर्पण है, उससे भी वो बात होती है। लेकिन जो कर्म को मानने वाले, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, वो इसको परावलंबन कहते हैं, या कहते हैं कि वो साहस को काटता है और व्यक्ति को दीन दुर्बल बनाता है। मतलब व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि मैंने अगर शिव के ऊपर मतलब पानी डाला तो फिर मैं पास हो जाऊंगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से वो परावलंबन भी दिखाता है। लेकिन मतलब यहाँ पे मतलब जो एक अधूरा चीज है, अध्यात्म भी एक अधूरा है, विज्ञान भी अधूरा है। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर बात बहुत अच्छे से बनेगी। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन में बहुत कुछ कहते रहे, दूसरों पर लांछन लगाने में कोई कसर नहीं रहने देते रहे हैं। तो दोनों पक्ष क्या करते हैं? अपने अपने समर्थन पे दूसरे को लांछन लगाते हैं कि वो आधा है, या वो ठीक नहीं है, ये बोलते। मतलब वो तो रहता ही है कि दो बातें हैं, तो एक दूसरे को वो कम समझते हैं या दूसरों को प्रताड़ित करते हैं।
किसी भी इधर का हाँ, किसी ने भी यह नहीं सोचा कि दूसरे पक्ष के प्रतिपादनों और आक्षेपों में क्या कुछ सच्चाई भी है। मतलब दोनों क्योंकि अपने इसमें अड़िग है। अध्यात्म कहता है मैं सही हूँ और विज्ञान कहता है मैं सही हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी अध्यात्म में अच्छाई है या विज्ञान में अच्छाई है वो दोनों भी मानते नहीं है। है ना? दोनों चीजों को मानना चाहिए कि अध्यात्म भी अच्छा है, उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं और विज्ञान में भी कुछ अच्छी बातें हैं। ये दोनों ने अगर माना तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। भ्रांतियों के निराकरण और उपयोगी प्रतिपादनों को ग्रहण करने की यदि मनोभूमि रही होती, भ्रांतियों के निराकरण मतलब जो भ्रांतियां पैदा हुई है उसका अगर निराकरण और उपयोगी प्रतिपादनों को ग्रहण करने की यदि मनोभूमि रही होती तो जो खाई लगातार बढ़ती चली आई है वह घटती। मतलब दोनों ने भी एक दूसरे में अच्छाई अगर देखी होती, कोई भ्रांतियां है, कोई मिस कंसेप्ट्स है वो अगर दूर किए होते, उसमें प्रति उपयोगी प्रतिपादन को ग्रहण किया होता, मतलब जो अच्छी बात है उसको अगर दोनों ने ग्रहण कर होता तो ये जो खाई बढ़ती जा रही है अध्यात्म और विज्ञान की वो घटती जाती। एक दूसरे को परिश्रम को एक दूसरे के परिश्रम को सराहता और जो ग्रहण योग्य होता अपनाता। जहां सहमति नहीं बन पड़ रही है तो उसे सुलझाने के लिए कभी उचित अवसर आने की प्रतीक्षा करता, तो ऐसी स्थिति न बन पड़ती जैसी आज है। तो मतलब विज्ञान कितना परिश्रम कर रहा है, कितने अच्छे अच्छे चीजें ढूंढ निकाल रहा है। ये अगर अध्यात्मवेत्ताओं ने माना होता और अध्यात्म ने मतलब पहले से ऋषि मुनियों ने कितना परिश्रम किया और कितनी सारी बातें हमारे लिए करके रखी है, ये अगर विज्ञान अगर मानता तो दोनों के समन्वय से क्या होता कि बहुत कुछ अच्छी बातें सामने आती और दोनों के सामंजस्य से बहुत अच्छा होता जो भी होता। वस्तुतः दोनों दोनों ही पक्ष असाधारण शक्ति संपन्न है। मतलब विज्ञान भी बहुत शक्ति संपन्न है और अध्यात्म भी बहुत शक्ति संपन्न है। उनके प्रतिदानों में इतनी सच्चाई एवं उपयोगिता भी है कि जिसे जनसाधारण को बताते हुए औचित्य अपनाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। मतलब दोनों भी पक्ष बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत आवश्यक भी है, एक के बिना दूसरा अधूरा भी है, लेकिन इसकी सच्चाई और उपयोगिता दोनों ने समझनी चाहिए और जनसाधारण को बताते हुए औचित्य अपनाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। इसीलिए ये जो महापुरुष है जैसे परम पूज्य गुरुदेव है, उनका यही कहना है कि नई युवा पीढ़ी के सामने ये इसका औचित्य रखा जाए, इसका प्रतिपादन किया जाए और दोनों का समन्वय कितना जरूरी ये बताया जाए। क्योंकि नए बच्चे आज विज्ञान पढ़ रहे तो अध्यात्म को नहीं मानते, लेकिन हमने उसका अध्यात्म और विज्ञान की सांग मतलब उसका महत्व बताना चाहिए कि जैसे कि लाल रंग का कुमकुम हम क्यों लगाते हैं, तो ताकि हमारे मस्तिष्क में गर्माहट नहीं जाए, क्योंकि लाल रंग ये उष्णता का प्रतीक है, वो बाहर फेंका जाना चाहिए। ऐसा जो साइंस है इसके पीछे का वो जब तक युवाओं को नहीं बताया जाएगा तब तक वो मानेंगे नहीं। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये महापुरुष ऐसा काम करते हैं कि वो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। विग्रह से शत्रुता उपजती है। मतलब अगर किसी का विग्रह किया जाए, तोड़ा जाए किसी को, तो नेचुरली शत्रुता उत्पन्न होती है। आग्रह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है और अहंकार इस प्रकार आड़े आता है। मतलब अगर हमने दोनों को तोड़ा तो शत्रुता आएगी। आग्रह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है, मतलब ईगो आ जाता है वहां पे कि दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है, तो उसमें अहंकार तो आ ही जाता है। इस प्रकार आड़े आता है कि तथ्यों के निरीक्षण परीक्षण की गुंजाइश। नेक्स्ट पेज। हाँ, निरीक्षण परीक्षण की गुंजाइश तक नहीं रहती, वरन विरोध में मजा आता है, दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो नेचुरली अगर हमने इसको सामंजस्य नहीं लिया तो फिर मतलब दोनों एक दूसरे के गलतियों को दिखाते रहते हैं, निरीक्षण परीक्षण होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है और वरन विरोध में मजा आता है। मतलब दूसरे का विरोध करने में उनको मजा आता है।
दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने में ही बड़ा मजा उनको आता है और वो करते रहते हैं ऐसे, और उससे क्या होता है, पूरे समाज का एक तरह से नुकसान होता है। इस तनावपूर्ण स्थिति में एक तीसरा पक्ष उभरा है, जिसे विवाद से उत्पन्न दिग्भ्रम ही कहा जा सकता है। तो अभी ये जो तनाव है, इसको उभारने के लिए एक तीसरा पक्ष उभरता है, जिसे विवाद से उत्पन्न दिग्भ्रम ही कहा जा सकता है। सेनाएं परस्पर विरोधी युद्ध की साज सज्जा इसी मनस्थिति में बनाती है। सभी जानते हैं कि उपयोगी पक्षों का विग्रह सर्वसाधारण के लिए, संसार के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। मतलब दोनों पक्ष को समझना ही इम्पोर्टेंट है। उसका अगर विग्रह किया जाए तो वो संसार के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। देवासुर संग्राम लंबे समय तक चलता रहा, पर उससे किसको क्या मिला? दोनों ने ही हानि उठाई। इस स्थिति में किसी को भी शांति में रहने एवं प्रगति करने का अवसर न मिला। देवासुर संग्राम सभी को पता है कि एक तरफ से देव थे, एक तरफ से दानव थे, और बीच में देवासुर संग्राम चल रहा था, और उसमें से जो चीजें निकल रही थी तो उनके झगड़े हो रहे थे फिर उसके कारण, कि अगर अमृत है तो भगवान कहते थे हमको चाहिए, असुर कहते थे हमको चाहिए। फिर विष्णु जी को एक महिला का रूप लेना पड़ा, और दोनों को वो भगवान, मतलब उन्होंने देवताओं को दिया था। तो इस तरह से देवासुर संग्राम लंबे समय तक चलता रहा, पर उससे किसको क्या मिला? दोनों ने ही हानि उठाई, है ना। दोनों दोनों को भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। इस स्थिति में किसी को भी शांति में रहने एवं प्रगति करने का अवसर न मिला। दोनों लड़ते ही रहे, और इस तरह से उससे किसी का लाभ नहीं हुआ। अंततः दूरदर्शी बुद्धिमत्ता उभरी, सहयोग की बात सोची गई, समुद्र मंथन की योजना बनी, लड़ झगड़ में खर्च होने वाली शक्ति, मतलब उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। सृजन प्रयोजन में लगी इसी माहौल में निराश बैठे हुए कश्यप भगवान, वासुकी महासर्प, मंदिराचल पर्वत उस प्रयोग में सहयोग के लिए कटिबद्ध हो गए। मंथन में 14 रत्न निकले। उनके माध्यम से उन दोनों पक्षों का ही नहीं, सर्वसाधारण को भी अनेक प्रकार से लाभान्वित होने का अवसर मिला। तो इस तरह से भगवान ने फिर मतलब समुद्र मंथन किया। उसमें सबसे नीचे कश्यप भगवान, फिर वासुकी महासर्प, और मदिरांचल पर्वत, जो पर्वत था उसको देव और दानवों ने घुसड़ना शुरू किया, मंथन किया, और उसमें से जो 14 रत्न निकले, उससे दोनों पक्ष का, मतलब देवताओं का भी फायदा हुआ और दानवों का भी फायदा हुआ। इसी घटनाक्रम का स्मरण करते हुए विचारशील वर्ग द्वारा सोचा जा रहा है कि संसार की इन दोनों सर्वोपरि कही जा सकने योग्य शक्तियों को परस्पर सामंजस्य और सहयोग का तालमेल बिठाने की स्थिति में लाया जाए। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय किया जाए, यह आवाज आज हर दिशा में उठ रही है। तो इसीलिए मतलब जो विचारशील है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें सोचते, संसार का भला सोचते, ऐसे लोगों ने सोचा कि ये दोनों शक्तियां अगर इतने इम्पोर्टेंट है तो इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, इन दोनों का सहयोग मिलना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए, और उसके कारण मतलब स्थिति में लाया जाए, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय किया जाए। तो इस तरह से अध्यात्म और विज्ञान का अगर समन्वय हो जाए तो संसार का भला हो जाए। यह आवाज हर दिशा में उठ रही है। विश्व के मूर्धन्य विचारकों का यही अभिमत है कि इनके मध्य जो खाई खुद गई है, उसे पाटने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए, क्योंकि ये बहुत सालों से ये जो खाई बहुत बढ़ गई है। तो जो मूर्धन्य लोग हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनका यही मत है कि ये जो खाई है वो कम कर होनी चाहिए धीरे धीरे, और इनमें सामंजस्य और सहयोग बिठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तविकता यह है कि दोनों के बीच सामंजस्य की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। मतलब वास्तविकता यही है कि दोनों में सामंजस्य है पहले से, और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। कहते हैं ना कि एक कॉइन के दो भाग है, अध्यात्म और विज्ञान। एक से सर्वथा पृथक रहकर दूसरा अपना अस्तित्व तक बनाए नहीं रह सकता।
एक से सर्वथा पृथक रहकर दूसरा अपना अस्तित्व तक बनाए नहीं रह सकता। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? जहाँ पे कहते हैं अध्यात्म विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो दोनों एक दूसरे के पृथक रहकर अपना अस्तित्व तक बनाए नहीं रह सकते। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। पदार्थ के बिना चेतना पंगु है और चेतना की प्रखरता के बिना पदार्थ अंधे के समतुल्य है। हमने इसके पहले चेतना और मतलब चेतना, जड़ और चेतन के बारे में देखा ना। तो हमारा शरीर अगर जड़ है तो हमारी आत्मा जो है वो चेतना है। तो जब चेतना चेतना नहीं होगी तो आत्मा नहीं है, तो फिर शरीर का कोई शरीर तो पूरा मतलब जड़ है। चेतना के बिना जड़ के मतलब शरीर कुछ नहीं कर सकता। और अगर सिर्फ आत्मा है और शरीर ही नहीं है तो भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना पंगु है। चेतना की प्रखरता के बिना पदार्थ अंधे के समतुल्य। अंधे पंगे परस्पर मिलकर ही नदी पार करने की योजना बना सकते हैं और पार जाने में सफल हो सकते हैं। यही स्थिति उपरोक्त विवाद के संबंध में भी है। पृथक रहकर तो वे अभिष्ट लाभ उठाने से वंचित ही रहेंगे और असहयोग एवं विग्रहजन्य घाटा ही उठाते रहेंगे। मतलब वो अगर अलग अलग रहेंगे तो वो घाटे में रहेंगे, लेकिन वो अगर सामंजस्य बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अब समय आ गया है कि विरोध को मैत्री में परिणत किया जाए। तो अब वो समय आ गया है, अभी सतयुग आने वाला है, तो इसमें विज्ञान और अध्यात्म का एकीकरण बहुत आवश्यक है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही एक ही लक्ष्य है, सत्य की खोज। मतलब विज्ञान भी हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल करके हम सच की खोज करते हैं। अध्यात्म भी सच की खोज के लिए ही जाना जाता है। अध्यात्म यानी आत्मा, ये सत्य है। आत्मा सबसे बड़ा सत्य है। ये अध्यात्म मतलब पहले से प्रूव करता आया है। यह तभी बन पड़ता है कि जब मस्तिष्क खुला रखा जाए। पिछले मान्यताओं में यदि नए तथ्य सामने आने पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए तैयार रहा जाए। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मस्तिष्क हमारा खुला रहना चाहिए। जैसे कि अभी अभी धूप काला रहता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो फिर बारिश आती है तो थोड़ा ठंडा, तो तब हमें गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, तो परिवर्तन होता है। फिर अभी ठंडी है तो फिर से हम गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इस तरह से मतलब जैसे वातावरण बदलता है तो कैसे हम अपनी सब चीजें बदलते हैं, वैसे ही हमारे अंदर परिवर्तन वाले मतलब हमारा मस्तिष्क खुला रहना चाहिए। ऐसे मतलब एक तरह को पकड़ के नहीं रखना है उसको। जैसे कि कोई कोई लोग पुराने गानों को ज्यादा महत्व देते हैं और नए गानों को बहुत फूहड़ और बहुत खराब समझते हैं। लेकिन नहीं, जैसे परिवर्तन हो रहा है उसको हमने मान्य करना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्होंने नई चीज जो आ रही है उसको मान्य करना बहुत जरूरी है, तो ही हम नए जो पीढ़ी है उनके साथ अपना सामंजस्य बैठा सकेंगे। नहीं तो फिर वो जो नए लोग हैं वो हमको डिलीट कर देंगे, वो दूर कर देंगे हमको अपने अपने जीवन से। क्योंकि वो बोलेंगे नहीं हमारा नया अच्छा है, पुराने बोलेंगे पुराना अच्छा है। नहीं, लेकिन उसमें सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मतलब जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने थोड़ा एक पाव सामने आना चाहिए, तो जो नए बच्चे उन्होंने थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, तो ही वो सामंजस्य बैठ पाता है। शोध प्रक्रिया इसी प्रकार संपन्न होती है। तो अभी 9:03 हुए हैं, तो मुझे आप लोग मार्गदर्शन करें कि अभी इसको रोकना है कि आगे बढ़ाना है, और इस पर थोड़ा चिंतन करना है। हेलो, जय गुरुदेव आंटी। आंटी, इसका आप हाँ थोड़ा हाँ, बोलो समरी बेटा। पर शॉर्ट में बताएंगे? हाँ, समरी आज हमने ये देखा कि दो पक्ष है, अध्यात्म और विज्ञान। तो अध्यात्म मतलब पहले से अध्यात्म और विज्ञान में बहुत बड़ी खाई आ गई है। अध्यात्म विज्ञान को नहीं मानता है और वैज्ञानिक लोग अध्यात्म को अंधा कहते हैं। तो इस तरह से ये खाई अगर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो इससे
संसार का नुकसान होता है, क्योंकि दोनों भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्योंकि उनका सामंजस्य नहीं है, उसके कारण वो अकेले हैं, और अकेला जो रहता है वो चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये दोनों अगर चीजें एक हो जाएगी तो बहुत इससे बहुत सब संसार का फायदा होता है। यही हमने इसमें देखा। इसीलिए जो मूर्धन्य लोग होते हैं, जो मतलब ये सब कुछ जानते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ये जो खाई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और मतलब ये आज का समय है कि आज हम यहाँ तक आ पहुंचे कि अभी अध्यात्म और विज्ञान एक होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य की एनर्जी, सूर्य है, लेकिन सूर्य की एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विज्ञान ने किया है। लेकिन अध्यात्म मानता है कि सूर्य सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जो हमें रोज हमारे जीवन को चलाती है। तो लेकिन उसको टेक्नोलॉजिकली जो है अध्यात्म ने उसको इस तरह से चेंज किया कि उसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी घर में और सारी चीजें आज उस पर चल रही है। तो इस तरह से दोनों का अगर एकीकरण हो जाएगा तो जीवन का बहुत फायदा होगा। यही आज हमने इससे सुना। आप लोग भी अपने विचार देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो जरूर दीदी, आज का समय काफी अच्छा था। मतलब तो काफी डिफिकल्ट है, पर मुझे लगता है कि ऐसे डिफिकल्ट भी अगर हम लेते हैं तभी हम एक दूसरे से डिस्कस करके चीजें मतलब समझ पाएंगे। अगर अकेले हम ये बुक पढ़ने जाएंगे तो हमें वैसे भी नहीं समझेगा कुछ। तो स्वाध्याय में अगर ये ऐसे डिस्कशन के रूप में ये अगर बुक्स लेते हैं तो समझ में भी आएगा हमें। और ये जो लाइन है, इसी प्रकार विज्ञान ने आध्यात्म को अंधा बताया, धर्म को अफीम की गोली कहा, आधार रहित कल्पनाओं की उड़ानें बताया। मतलब साइंस ने जो आध्यात्म को ऐसे अंधा अंधा क्या बोलते हैं, अंधविश्वास बताया। और यहाँ पे ये लाइन जो आपने बताया, मेरे भी मुझे इसमें आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है अनामिका, हाँ, आ रही तो है। मुझे मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, ईश्वर यदि नियामक है तो वही कर्म अपनी विशेषताओं के कारण प्रकृति क्यों नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ईश्वर ने यदि इस चीज मतलब नियामक है, मतलब ईश्वर संचालक है, ईश्वर जो है संचालक है, तो वही कर्म अपनी विशेषताओं के कारण, जो उनकी विशेषताएं हैं, तो वो मतलब प्रकृति, हम विज्ञान इस चीज को मानता नहीं है ना कि आध्यात्म है करके। तो ये तो प्रकृति क्यों नहीं कर सकती। मतलब ये जो विशेषताएं हैं आध्यात्म की, वही कर्म प्रकृति में हम इसको क्यों नहीं अपना सकते, ऐसा मुझे लगता है इसका मतलब शायद। हाँ हाँ, सही है, सही है। मतलब इसको लेकिन ना एक वो दूसरे से हम अपोज करने से बेहतर है। हाँ, हाँ, ठीक है, बोलो बोलो। मतलब इसको अपोज करने, इसको हम विरोध करते हैं। तो इस यहाँ पे ये बताइए, सवाल उठाया जा रहा है कि यदि ईश्वर संचालक है तो ये जो चीजें हैं, ये जो विशेषताएं हैं, ये प्रकृति में क्यों नहीं हो सकती, ये आध्यात्म क्यों नहीं हो सकता, वो सवाल उठा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वही है ना कि अपने आप नहीं हो सकता ना, उसको धर्म को धारण करना पड़ेगा, तभी वो प्रकृति में आएगा। अपने आप नहीं होगा, मतलब वो कर्म कर्म पर डिपेंड करता है ना सब कुछ। अगर भगवान भी सब कुछ है, लेकिन भगवान जैसे हमारे कर्म का फल तो भगवान ही देता है ना। भगवान भगवान नहीं देता है, हमारे कर्म ही हमें फल देता है, फल देते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उसमें भगवान जैसे माता के समान है, माता कोई बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता है।
तो लेकिन वो बच्चा अगर बुरा काम करेगा तो बुरे काम का फल उसको मिलेगा, हाँ। है ये ना। लेकिन वही है बहुत ही कि आज अकेला अकेला जो कोई भी है ना वो अकेला नहीं, ठीक है, दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये बोलने लगे हैं कि जैसे भ्रामरी प्राणायाम, एक बार भी भ्रामरी प्राणायाम किया तो हम हमारे ब्रेन में ऐसे ऐसे वेव्स तैयार होते हैं जो हमें ऐसे ऐसा लाभ देते हैं। तो ये क्या हुआ कि उनका जो विज्ञान है उन्होंने उसका उसको प्रैक्टिकली अध्यात्म से जब जोड़ के देखा तो देखा कि इससे बहुत फायदा होता है, तो उन्होंने भी मान्य कर लिया। तो ये जब ऐसे दोनों मिलके उसको मान्य करेंगे तो इससे बहुत सबका फायदा होगा। होगा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मीनिंगफुल था, मुझे भी चीजें समझी। तो दीदी आपका कल भी सेशन लेना जमेगा ना? हाँ